कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। बेटा स्नेह सही स्वरूप में तब जब हम आपका कुछ समय का सदुपयोग करा सकें, किसी भी कार्य को अच्छे से अच्छे ढंग से करने की मनोवृत्ति आपके अंदर पैदा कर सकें। तो आओ हम कोशिश करें माटी वाली कहानी को समझकर उसके प्रश्नोत्तर करने की। आखिरी पृष्ठ का वाचन करते हुए प्रश्नोत्तर देखते हैं। इसमें माटी वाली बहुत दुखी है, इसलिए कि उसके पास कागज नहीं है और वह क्षेत्र जिसमें वह रहती है, टिहरी क्षेत्र है, वहाँ बांध बनने वाला है, वह डूब में जाने वाला है और उसके लिए मुआवजा नहीं मिलेगा। उस सारे दुख व परिस्थितियों से वह जूझ रही है, उसका चिंतन यहाँ पर व्यक्त किया गया है। यहाँ तो वह करुण दृश्य भी है जो अपने जीवन साथी को वह रोटियां बचा कर लाती है और उसका जीवन साथी जा चुका होता है। नहीं, आज वह यह सोच रही है मन में, रोटियां लिए हुए है, अपने घर वापस हो रही है और मन ही मन सोच रही है कि अपने वृद्ध अशक्त जीवन साथी के लिए क्या करेगी। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गई, अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी मतलब तेल आदि में उसके लिए पका लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा। बेटा यदि कोई अधिक भोजन करता है ये सौभाग्य है, क्योंकि एक समय तो बेटा ऐसा आता है कि लोग एक ग्रास बुंदेलखंडी कहीं एक और भी नहीं खा पाते। इसलिए बेटा भोजन महत्वपूर्ण नहीं होता, भूख महत्वपूर्ण होती है। सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें भूख अधिक लगती है। प्रश्न भी यही बनेगा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। यहाँ वृद्ध भोजन नहीं कर पा रहा है, पर्याप्त चिंता है, 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, उसकी डाइजेशन उम्र के हिसाब से क्या हो गया है, वीक हो गया, कमजोर। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी, मतलब खा चुकी। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। पूरा दृश्य देखें बेटा, गरीब अमीर कोई भी हो बेटा, रिश्ते बहुत हृदय को छू लेने वाले होते हैं। गरीबी का यह दृश्य है, उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। चौंका शब्द बेटा ये देशज भाषा का शब्द है, मतलब कुछ उसकी हलन चलन नहीं हुई, कुछ उससे आश्चर्य नहीं हुआ, वह एकदम सचेत नहीं हुआ। चौंका मतलब सचेत नहीं हुआ। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। शरीर एक मिट्टी के समान है और वह मिट्टी बन गया था, मतलब उसके अंदर की आत्मा निकल गई थी। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। अब देखो यहाँ दूसरा दृश्य शुरू हो रहा है। एक तुमको बहुत भावनात्मक गहरा और दूसरा शासन की उलझन है। मेरी जिंदगी शब्द बेटा बिहारी मैथिली क्षेत्र में होते जिंदगी को जिंदगी शब्द कहते, देखा ना, जिंदगी। बिहार क्षेत्र में जिंदगी को जिंदगी शब्द बोलते हैं देशज भाषा में। देशज मतलब उस क्षेत्र विशेष की भाषा। देशज का अर्थ बेटा क्या है, क्षेत्र विशेष की भाषा। देश मतलब क्षेत्र, मतलब देश, क्षेत्र विशेष में जन्मा शब्द है जिंदगी, और सही शब्द क्या है, जिंदगी। देख रहा है ना ये जिंदगी शब्द। हाँ, तो मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं।
माता खान तो मेरी रोजी है साहब, बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। कानून की भाषा यही होती है बेटा, यही होती। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करना पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया, शहर में पानी भरने लगा, शहर में आपाधापी मतलब भागदौड़ मची। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान जहाँ लोगों को जलाया जाता है, शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। बहुत दर्द है, बहुत वेदना है, बहुत गहरा आहत भरा स्वर है। आहत बेटा वहाँ होती है जहाँ दूसरे के कष्ट को हम महसूस करते हैं, अपने कष्ट को महसूस करते हैं। फूल भरी दुनिया पर पत्थर हो जाते हैं लोग, क्यों? क्योंकि मनुष्य होकर के मनुष्य नहीं रह पाते हैं लोग। बेटा हम ये आपको कोई शेरो शायरी नहीं सुना रहे, एक माटी वाले की कोमलता बहुत है, लेकिन शासन और व्यवस्थाओं के नियम इतने कठोर हैं कि वह विक्षिप्त सी हो गई है। विक्षिप्त मतलब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आधी पागल जैसी हो गई है। और वो कह रही है, क्या कह रही है? कि गरीब आदमी का शमशान नहीं डूबना चाहिए। यहाँ भाव यह है कि गरीब आदमी तिल तिल करके उस झोपड़ी में जलता है, इसलिए वो झोपड़ी भी उसके शमशान के समान है। और भी उसके गहरे अर्थ हैं, प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसको हम देखेंगे। बेटा कहीं कोई थोड़ी सी चूक होती है तो उसके सुधरने के अवसर हों। चूक हुई उसका कागज प्रमाण नहीं है, लेकिन सुधरने के अवसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शासन बहुत निष्ठुर हो गया, इस बात का भी चित्रण यहाँ किया गया है। आओ हम प्रश्नोत्तर देखें। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहे हैं? प्रश्न क्रमांक 1 में शहर वासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। उसकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिससे कि माटी वाली को सब पहचानते थे? बेटा पहचान के अनेक कारण होते हैं। पहला पहचान का ये होता है, जब कोई इकलौता होता ना, इकलौता सिंगल पर्सन, तो उसकी पहचान अधिक हो जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में कोई एकमात्र स्कूल हो आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, बस उसकी पहचान रहेगी वो स्कूल है। जब 10 हो जाए तो उसकी अपनी अपनी एक स्तर होता है। इकलौता होना, अकेला होना। माटी वाली उस क्षेत्र में अकेली थी, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, मतलब दूसरा कोई माटी देने का काम नहीं करता था। एक कारण। दूसरा बेटा, आदमी की जिस चीज से जरूरत पड़ती है ना, उसको सब पहचानते हैं। जिस चीज की जरूरत, जैसे अभी वर्तमान में देखा जाए तो कोरोना के दौर में मास्क की बहुत जरूरत है। तो आप देखना कि पहले मास्क सामान्यतः कोई आईसी रूम में कोई जा रहा है मिलने, तब अस्पताल में कोई जा रहा है तब, या मतलब कोई विशेष परिस्थिति में लगाते थे। अब आज की आवश्यकता है इसलिए सब मास्क जानने लगे, आवश्यकता होती ना। ऐसे ही बेटा माटी वाली को लोग इसलिए भी पहचानते थे कि वो क्षेत्र पुराने समय की बात है, लगभग 50, 60, 70 वर्ष पहले सीमेंट के घर नहीं हुआ करते थे, पक्के पत्थर आदि उसमें नहीं लगते थे, ग्रेनाइट, रसोई में ग्रेनाइट नहीं लगता था, मार्बल ये नहीं लगते थे, टाइल्स, तो मिट्टी के चूल्हे होते थे। भोजन बनने के बाद उस चूल्हे को साफ करके लीपा जाता था। उसको शुद्ध स्वच्छ रखने के लिए लाल चिकनी मिट्टी की जरूरत पड़ती थी। ऐसी मिट्टी तो सब जगह, लाल चिकनी मिट्टी कहीं दूर मिलती होगी, 2-5 किलोमीटर दूर, वहां से पर डे चाहिए है तो एक साथ, एक हफ्ते, 1 महीने के लिए लोग उस माटी वाली से ले लेते थे। मतलब माटी, लाल चिकनी मिट्टी की जरूरत थी। दूसरा कारण, पहला अकेली थी, दूसरी सबको जरूरत थी। ठीक है ना। तीसरा कारण ये भी रहा कि जो कोई बहुत फटेहाल, गरीब, असहाय और परेशान हो और रोज दिखता मिलता हो अनेक वर्षों से, तो उससे सब लोग परिचित हो ही जाते हैं। अनेक वर्षों से सेवा कार्य करते रहना और फटेहाली की स्थिति होना, यह तीसरा कारण। पहला अकेली, दूसरा सबकी जरूरत मिट्टी, और तीसरा
अनेक वर्षों से सेवा कार्य और फटे हाली गरीब दीनासाया स्थिति का चित्रण, इनसे उसकी पहचान हो गई थी। प्रश्न दूसरा बेटा है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग के बारे में सोचने का समय नहीं था। बेटा आप लोगों से हमेशा कहते हैं आपके मम्मी पापा आपके सबसे अच्छे आइडियल होना चाहिए, आइडियल पर्सन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बेटा जी? फिल्मों में जितने लोग दिख रहे ना, चाहे पुराने हीरो अनिल कपूर से लेकर के, नाम नहीं ले रहा, क्षमा करिएगा, वीडियो सब तक पहुंच जाए, हमारा उद्देश्य पवित्र है। चाहे एकदम बड़े लोग और चाहे कोई हीरोइन नामी, चाहे आपके खिलाड़ी हों, इन्होंने अपनी एनर्जी उस क्षेत्र में लगाई, इसलिए वो सारे विश्व में जाने जा रहे हैं। आपके पापा मम्मी ने पूरी एनर्जी बेटा आपको संभालने में, आपको 9, 5, 14, 15 वर्ष का संभाल, पूरी एनर्जी लगाई, पूरे सुख दुख में आपके 24 घंटे आपकी सेवा, पूरी एनर्जी आप में लगाई। यदि वो उस क्षेत्र किसी क्षेत्र में लगाते तो वो भी विश्व में जाने जाते। अब आप के लिए संभालने में उन्होंने एनर्जी लगाई है, तो इसका अर्थ है कि सबसे ज्यादा समय दिया आपको, और कोई किसी को समय दे रहा है, इसका अर्थ है सबसे बड़ा उपकार कर रहा है। इसलिए आपके मम्मी पापा 24 घंटे आपको समय दे रहे हैं, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। माटी वाली भी पूरा समय अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए निकालती थी। कुछ खुद का साधन तो था नहीं, सुबह से जल्दी जागती, घर के कुछ काम करती, मिट्टी लेने जाती, लौट के आती, सिर्फ कुछ काम करके फिर मिट्टी सिर पर रख के शहर जाती, पूरे दिन मिट्टी सबके घरों घरों देती, लौट के आती, थक जाती, खाना बनाती, खाती, उसके बाद फिर सुबह से वही काम। मतलब उसे अपने भाग्य के बारे में अच्छा बुरा सोचने का समय नहीं था। ये भाव, इसका ये व्यस्तता थी, गरीबी थी, हैरानी थी, उलझने थी, इसलिए ये बातें बताएंगे, ठीक है ना। भूख मीठी कि भोजन मीठा, ये बहुत गहरी बात है बेटा। हमेशा भूख मीठी होती है। अभी देखना, अस्वस्थता के दौर से कोई गुजरे रहा, यदि गुजर रहा हो तो भूख नहीं लग रही, डॉक्टर से कहते, डॉक्टर टैबलेट देते, क्यों? कितना ही अच्छा भोजन हो, यदि भूख नहीं है तो भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता, और यदि भूख है तो रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ स्वादिष्ट भोजन नहीं होता, वास्तव में भूख अच्छी हो तो भोजन स्वादिष्ट लगने लगता है। बहुत गहरा अर्थ इसका यही है, जो हम आपके लिए एक उसके माध्यम से, लिंक के माध्यम से सेंड कर रहे हैं वीडियो, और प्रश्नोत्तर भी लिखने के लिए हम कोशिश करेंगे, या तो सेंड करेंगे या हैंड राइटिंग से, जैसा भी संभव होगा 10 मिनट के अंतराल में। तैयारी अभी हम आपके लिए सेंड करने की है, वो लिंक के माध्यम से। लिंक मतलब गूगल से हम सर्च कर लेंगे, कर लिए, लेकिन उसको हम आपको पढ़ के समझ के, आपके स्तर के होंगे तो हम आपको भेजते हैं, वरना 15-20 मिनट बाद भेज पाएंगे। ढेर सारा स्नेह।